अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा छठा लेक्चर है रियल एनालिसिस 1 का। तो ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर इस रियल एनालिसिस के ऊपर बना चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रपोजिशन को डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप लोगों ने सुप्रीमम एंड इन्फीमम के से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी मेरी, जो पहले ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं, तो पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को सुप्रीमम और इन्फीमम की समझ आ जाए। और ये जो आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों को तब ही समझ आएगा जब आप लोगों को सुप्रीमम एंड इन्फीमम की अच्छी तरह समझ होगी। तो देखें, ये वाली जो प्रपोजिशन है बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है ताकि इसको समझने में भी हमारे लिए आसानी हो और इसको जो हम प्रूव करेंगे उसमें भी आसानी रहे। तो देखें, ये जो पहला पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो ए है वो सबसेट है आर का। मीन कि आप इस बात को इससे समझ लें कि जो ए कोई एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, देन तो फिर क्या होगा, अगर ये सबसेट हमने मान लिया कि ए है सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, तो देन m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। मीन के जो m है वो सुप्रीमम ऑफ ए है। मीन के जो ए सेट ए का जो सुप्रीमम है वो क्या है, m है। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे गौर कीजिएगा। मीनिंग के यहाँ ये बात कब होल्ड करेगी, जब ये बात कि m जो है वो सुप्रीमम ऑफ e है, ये कब होल्ड करेगा, अगर ये 2 कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 कि m इज एन अपर बाउंड ऑफ a। ये तो हमारे लिए ऑब्वियस बात है कि हम जो अगर सुप्रीमम की बात कर रहे हैं तो वो अपर बाउंड तो होगा। ठीक है, ये कंडीशन देखें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे होते हैं तो जब हम लॉजिकली बात करें तो हम ये बात प्रूव करेंगे। हम लोग ये इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जो अगर सुप्रीमम है तो वो फिर अपर बाउंड भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि फॉर एवरी m प्राइम लेस देन m, के हर m प्राइम के लिए जो कि लेस देन है m से, देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a सच दैट x ग्रेटर देन m प्राइम। मैं जो बोल रहा हूँ स्पेशली इन मेरी वर्डिंग पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बातें हो रही हैं, जब ये जो बात लिखी हुई है ना, इसको अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर ठीक है, रट्टे की तरफ कभी भी मत जाइएगा। बहुत ही इजी है, समझना कोई मुश्किल नहीं, बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे। देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगा इजी वर्डिंग में। यहाँ पे जो लिखा है मैंने क्या लिखा है कि फॉर एवरी m प्राइम लेस देन m, कि देखिए जो m है वो हम बता चुके हैं कि वो अपर बाउंड है। ठीक है, अब हम दूसरा कह रहे हैं कि अपर बाउंड से छोटा कोई एक और एलिमेंट है m प्राइम है। अब ये एवरी को भूल जाएं, अब ये बात याद रखें कि m प्राइम m से कुछ छोटा है और हम ये कह चुके हैं कि जो m है वो अपर बाउंड है। ठीक है, तो अगली बात क्या कर रहा है कि दियर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a, कि जो x है वो बिलोंग करता है सेट a से, सच दैट कि x ग्रेटर देन m प्राइम। सिंपल वर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक ऐसा x लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा जो इस m प्राइम से बड़ा होगा, जो इस m प्राइम से क्या होगा, बड़ा होगा। जब m प्राइम से बड़ा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए शो हो जाएगा कि जो m प्राइम है वो अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड की जो डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों। लेकिन यहाँ पे m प्राइम फिर क्या हो जाएगा कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के कुछ एलिमेंट या एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस m प्राइम से बड़ा होगा। तो फिर वो कंट्रडिक्शन आ जाएगी हमारी किसके अंदर, अपर बाउंड की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने ये अगर ये जो दोनों कंडीशनें थी मैंने आपको ये सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट है। अगर ये बात कब होल्ड करेगी, या जब ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। जब ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी
हो रही होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीमम होगा वो m होगा। मीन कि अब हमने दोनों तरह से प्रूव करना है। मीन कि कन्वर्स पहले हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये अगर दोनों चीज़ें हैं, मीन कि अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a है। फिर हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे कि अगर m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a है तो फिर ये दोनों कंडीशनें भी सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो यही हम पहले हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि कोई सेट ए है जो सब सेट है किसका, आर का, देन m इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए। वही हम क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल M ले चुके हैं तो यहाँ पे हम स्मॉल m ले रहे हैं कि इन्फिमम ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, वही वाली बात दोबारा आ गई कि ये कब होल्ड करेगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन सी, कि m लोअर बाउंड होना चाहिए। नंबर 2, फॉर एवरी m ग्रेटर देन m देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a सच दैट x लेस देन m प्राइम। इनइक्वालिटी का फर्क आया, बाकी सेम ही है पैटर्न, कोई भी डिफरेंट नहीं है। वही बात, उसी बात को हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड की टर्म में बात करेंगे। लोअर बाउंड की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे क्या, कि एक m प्राइम एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो m से बड़ा होगा, क्योंकि हम कह चुके हैं ना कि m क्या है, लोअर बाउंड है। अब जो m प्राइम होगा वो उससे बड़ा होगा, और जो m प्राइम एक ऐसा नंबर भी होगा कि x की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो उससे छोटी होगी, जो उससे क्या होगी, छोटी होगी। देखिए तो मतलब ये कि फिर m प्राइम लोअर बाउंड तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोअर बाउंड की डेफिनेशन तो यही है ना कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट बड़े हों। लेकिन अब हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया है जो उससे छोटा है, तो मतलब कि फिर वो लोअर बाउंड वाली डेफिनेशन के अंदर कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो मतलब ये कि जो x है, जो m प्राइम है, वो क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो m से बड़ा है लेकिन लोअर बाउंड नहीं है। मैंने ये यहाँ पे देखे, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। मैं प्रूफ नहीं कर रहा अभी इसका, मैं जस्ट स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को समझाई है ये कि प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट है क्या बेसिकली। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई तो प्रूफ आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। प्रूफ हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि जो सुप्रीमम है, ये पहले देखें पार्ट को, ये वाला हम पार्ट 1 को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, या सॉरी इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि m अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो m क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ a होगा। ठीक है, फिर हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि अगर ये है तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। देखें, सपोज m सेटिस्फाई द कंडीशन इन प्रोपोजिशन, मतलब ये कि अगर m कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि प्रोपोजिशन के अंदर हैं, तो देन वी हैव टू शो दैट कि जो m है वो सुप्रीमम होगा। तो फिर हमने शो करवाना है, हमने शो करना है कि जो m है वो सुप्रीमम ऑफ a है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर हमने शो करवाना है कि m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a है तो हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। कौन कौन सी, वो अब हम करवाते हैं, जो कि हम प्रोपोजिशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, m इज एन अपर बाउंड ऑफ a, मीन कि हमारे पास जो m है वो क्या है, हमारे पास अपर बाउंड है किसका, सेट a का। नंबर 2, अब हमारा टारगेट है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है या नहीं है। नंबर 2, इफ m प्राइम लेस देन m, मीन कि हमारे पास m प्राइम छोटा है m से, तो m प्राइम फिर अपर बाउंड तो नहीं होगा। अब अपर बाउंड नहीं होगा तो फिर अब हमने इसकी रीज़न भी तो बतानी है ना कि अपर बाउंड क्यों नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x ग्रेटर देन m प्राइम, मीन कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो m प्राइम से बड़ा होगा। तो सो m इज ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a। देखें यहाँ पे जो हमने इस बात को लेके चले ना कि m प्राइम इज नॉट एन अपर बाउंड, इसको जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर एग्जाम्पल को प्रूफ किया था, उसी पैटर्न को लेकर आप ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि m प्राइम इज नॉट
एन अपर बॉन्ड, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस बात को बाय कंट्राडिक्शन प्रूफ किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल सोल्व की थी, तो आप उस मेथड से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जब हमने ये प्रूव हो गया कि ये एम लीस्ट अपर बॉन्ड है, तो मतलब ये कि दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मतलब कि एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए है। अब हमने कन्वर्सली प्रूव करना है कि अगर ये सुप्रीमम ऑफ ए है, तो ये फिर दोनों कंडीशनें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो देखिए, अगर एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए है, तो मतलब कि एम, जब सुप्रीमम ऑफ ए है तो मतलब कि एम इज इक्वल टू एम क्या होगा, ये अपर बॉन्ड होगा, लाजमी बात है। जब अपर बॉन्ड है तो सेकंड हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो एम प्राइम है वो एम है, एम प्राइम लेस देन एम है, देन एम प्राइम इज नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ ए। मीन के अब हमें इसकी ना रीजन बतानी है कि क्यों नहीं है। देखें, एम प्राइम ये किसके इक्वल होगा, हम कह रहे हैं कि एम माइनस एप्सिलॉन के, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मीन के हम एम से कोई भी चीज, एम हमने कहा कि हमारे पास अपर बॉन्ड है, अगर हम एम से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो वो अपर बॉन्ड नहीं रहेगी। तो मतलब ये कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो उस एम से बड़ा होगा, जो उस एम प्राइम से बड़ा होगा। मीन के फिर वो अपर बॉन्ड ना रहा, तो मीन के कंट्रडिक्शन आ गई उसकी अपर बॉन्ड की डेफिनेशन के अंदर। तो ये देखिए, हमने फिर दोनों चीजें ही मतलब कि ये प्रूफ हो गई, जो एम प्राइम है वो लेस देन एम है, क्योंकि हमारे पास एम प्राइम क्या है, अपर बॉन्ड नहीं है। हमने ये प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली हमने ये प्रूफ किया है कि अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं तो एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए है। अगर एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए है तो फिर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही है। मीनिंग कि इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी है दोनों तरह से। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिमम के लिए वही चीज़ प्रूफ करते हैं। देखिए, सेम पैटर्न होता है, बस हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैं बार बार यही वर्डिंग दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सुप्रीमम के लिए समझ आ गई है तो उसी पैटर्न को लेके हम लोग इन्फिमम को भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज एम सेटिस्फाई द कंडीशन इन प्रोपोजिशन, देन वी हैव टू शो दैट एम इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए। अगर हमारी जो एम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि प्रोपोजिशन के अंदर हमें दी गई हैं, तो अब हमने शो करवाना है कि जो एम है वो इन्फिमम ऑफ ए है। तो अगर हमने दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करा दिया, कौन कौन सी, कि एम इज लोअर बाउंड ऑफ सेट ए, तो ये देखिए हमारे पास, और सेकंड हमारे पास क्या थी कि एम प्राइम है वो ग्रेटर देन एम है। लेकिन ग्रेटर देन एम है तो मतलब कि एम है, अब यहाँ पे ना बात को गौर कीजिएगा, एम हम कह रहे हैं कि जो एम है वो एम प्राइम है वो एम से बड़ा है। जब एम से बड़ा है और कोई एक ऐसा एलिमेंट भी है एक्स जो एम प्राइम से क्या है, छोटा है, जो एम प्राइम से क्या है, छोटा है, तो जब हम कह रहे हैं कि एम प्राइम फिर लोअर बाउंड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया है उस सेट के अंदर जो एम प्राइम से छोटा है। जब एम प्राइम से छोटा है तो इसका मतलब है कि जो एम प्राइम है वो लोअर बाउंड नहीं है। ये चीज़ हो गई। जब मीन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो देखिए वही पैटर्न होता है, बस हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब हमने कन्वर्सली प्रूव करना है कि हमारे पास अगर इन्फिमम ऑफ ए है तो हमारे पास अगर ये कब होगी, अगर ये है तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। कौन कौन सी, कि हमारे पास एम इज लोअर बाउंड है, ऑफ कोर्स, कि अगर हमारे पास इन्फिमम ऑफ ए एम है तो एम लाजमी बात है कि उसका लोअर बाउंड भी होगा। तो अब हमें नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि हमारे पास एम है वो क्या है, हमारे पास एम प्राइम वो ग्रेटर देन एम है, तो देन एम प्राइम इज नॉट लोअर बाउंड। वही बात कि हमारे पास कोई एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, या हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो एम प्राइम बन जाता है, लेकिन वो लोअर बॉन्ड नहीं रहता। तो देखिए वही बात हमने बता दी है कि अगर हमारे पास इन्फिमम एम है तो ये दोनों कंडीशनें भी होल्ड करेगी। ये अब हमने देखें दोनों तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि अगर ये है तो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई करेंगी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों तरह से हमने प्रूव कर दिया है, सुप्रीमम और इन्फिमम। ये देखिए दोबारा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले अच्छी तरह इनकी स्टेटमेंट समझाई।
अगर आप लोगों को स्टेटमेंट ही समझ आ गई है तो मेरे ख्याल में आप लोग प्रोपोजिशन भी आप लोगों को समझ, इसका जो प्रूफ है वो भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो क्या हमने प्रूफ किया कि हमारे पास अगर ये m इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ a है तो इफ एंड इफ वाली स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट है कि ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो फिर ये भी होल्ड करेगा। इसी तरह इन्फिमम के लिए भी है। ठीक है, तो अब हम थोड़े से रिमार्क्स हैं वो थोड़ा सा देख लें ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट हम प्रोपोजिशन को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमें हेल्प आउट करेंगी। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि m अगर हमारे पास अपर बाउंड ऑफ a है तो लाजमी बात है कि जो m होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a होगा। कैसे? सुप्रीमम क्या होता है? बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड होता है, मीन के जितने भी अपर बाउंड होंगे वो उससे बड़े ही होंगे ना, उसके इक्वल या उससे बड़े होंगे। तो यही बात यहाँ पे कह दी है कि अगर हमारे पास अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड होंगे वो सुप्रीमम से बड़े होंगे। सिंपल वर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो सुप्रीमम ऑफ a होगा, जो जितने भी अपर बाउंड होंगे वो सुप्रीमम से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। इसी तरह जो अगर हम यही बात कह दें कि अगर हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ a माइनस एप्सिलॉन। देखें, मतलब ये कि अगर सुप्रीमम से कुछ भी माइनस करेंगे, सुप्रीमम से कुछ भी माइनस करेंगे तो लाजमी, तो फिर वो क्या रहेगा? क्या वो अपर बाउंड रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि फिर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उस नंबर से बड़ा होगा। मीन के सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो उस एलिमेंट से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड बार वो क्या कहना चाह रहा है कि m अगर लोअर बाउंड है ऑफ a का तो जो m होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a होगा। मीन के जितने भी लोअर बाउंड होंगे वो इन्फिमम से हमेशा छोटे या बराबर होंगे। ये बात वही बात जैसे हमारे पास अपर बाउंड के लिए है और सुप्रीमम के लिए है कि वो बड़े होते हैं और ये छोटा होता है। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट बिलोंग्स टू a सच दैट x लेस देन इन्फिमम ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। वही बात कि अगर हम कुछ इन्फिमम में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो फिर लोअर बाउंड भी नहीं रहता। मीन के कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है एलिमेंट के अंदर जो उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ रिमार्क्स। इन बातों को याद रखिएगा। ये भी हमें नेक्स्ट जो प्रूफ आएंगे उसके अंदर भी हमारे पास जो प्रोपोजिशन आएंगी उनको प्रूव करने में हमारी ये जो बातें हैं हेल्प आउट करेंगी। उम्मीद है कि आजकल ये जो लेक्चर है हम आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।